श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री गुरु शिव महापुराण की कथा जो कि सिरसा हरियाणा में आज प्रथम दिवस की कथा स्टार्ट हो चुकी है। तो अगर आप किसी कारणवश कथा नहीं सुन पाए हो तो इस छोटी सी वीडियो में कथा की महत्वपूर्ण जानकारी, उपयोगी पत्र आपको जानने को मिल जाएंगे। तो चलिए चलते हैं कथा की तरफ। आज की कथा कुछ इस प्रकार से शुरू हुई कि गुरु जी ने कहा कि सिरसा हरियाणा तारा बाबा की कुटिया यह कोई साधारण नहीं है, इतनी पवित्र है जहाँ पर गुरु नानक देव भी गए थे। फिर गुरुजी ने कहा अगर कोई किसी को भी अगर अपना जन्मदिन याद नहीं है, उसे दिन तारीख समय कुछ भी याद नहीं है, तो वह शिवरात्रि को अपना जन्मदिन मान सकता है। शिवरात्रि के दिन वह अपना जन्मदिन मना सकता है, क्योंकि यह शिव का सर्वश्रेष्ठ दिन है। किसी भी मनुष्य के लिए इससे अच्छा दिन और समय कुछ हो ही नहीं सकता है। फिर गुरुजी ने कहा कि अगर कोई भी मनुष्य अगर व्रत धारण करता है, कोई भी अगर पशुपतिनाथ एकादशी किसी भी प्रकार का अगर कोई भी व्रत रखता है, उस दिन उसे बहुत ध्यान से रहना चाहिए। उसे अपने किसी को भी अपने पैरों से हाथ नहीं लगाने देना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी उसके पैरों को स्पर्श कर देता है या पैर छू लेता है तो व्रत का सारा पुण्य फल उसके खाते में चला जाता है और इसका फल हमको कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। इसलिए यह बहुत ध्यान में रखना चाहिए। तभी एक पत्र आया। उन्होंने कहा कि मेरी भाभी को बहुत सालों बाद गर्भ ठहरा। उनका 7वां महीना ही चल रहा था कि फिर जब उन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा इसके नाक कान हाथ पैर कुछ भी नहीं है, ये बच्चा ना रखो, इस बच्चे को हटवा दो, इसका ऑपरेशन करवा दो। फिर हमें आपकी कथा के बारे में पता चला और हमने एक बेलपत्री खानी शुरू कर दी और बाबा पर भरोसा रखा और इतना डर लग गया था डॉक्टर के कहे अनुसार कि हमने फिर कोई भी जांच नहीं कराई। फिर मेरा पूरा जब बच्चा हुआ तो वह पूर्ण तरह से स्वस्थ हुआ। डॉक्टर भी हैरान थे कि यह बच्चा ऐसे कैसे हुआ, पर बाबा की करुणा से, बाबा की दया से मेरा बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ हुआ। तभी एक पत्र और जगदीप जी लेकर आए। उन्होंने कहा 4 बार मैं सरकारी नौकरी के लिए परीक्षा दे चुका था, थक गया था, हार गया था। फिर मेरे पिताजी जो कि शिव भक्ति बहुत करते हैं, जो कि शिव भक्ति में ही डूबे रहते हैं, उन्होंने कहा एक लोटा जल शिव पर चढ़ाना समर्पित करो और विश्वास के साथ करो और अपना कर्म करते रहो, अपनी मेहनत करो, बाबा अवश्य करेंगे। पर हमें विश्वास नहीं था। हमने कहा कहीं ऐसा भी हो सकता है कि बेलपत्र चिपकाने से या एक लोटा जल चढ़ाने से नौकरी लग जाए, पर उन्होंने कहा कि नहीं, श्योर वाले कहते हैं तुम अपना कर्म करो और बाबा पर भरोसा रखो। फिर हमने बाबा खूब मेहनत करी और बाबा पर एक लोटा जल समर्पित करते रहे। उसके बाद हमने जब एग्ज़ाम दिया तो हमें भी विश्वास नहीं हुआ कि बाबा ने की कृपा से हमारी बिजली विभाग में नियुक्ति करवा दी। आज हम बाबा का धन्यवाद करने के लिए कथा पंडाल में आए हैं। फिर गुरु जी ने कहा कभी भी शिव मंदिर अगर जाओ और शिव की कथा अगर पूरे भाव से, पूरे श्रद्धा के साथ अगर श्रवण करते हैं, अगर शिव की कथा पूरे ध्यान से सुनते हैं तो बाबा अवश्य ही हमारी कामना को पूरा करते हैं। फिर गुरुजी ने कहा कि जब भी तुम्हारे वचन पर पूर्ण विश्वास हो और तुम्हें पूर्ण विश्वास हो कि हाँ मेरा ये काम होगा, और गुरु ने अगर बोला है, गुरु के वचन पर अगर हमें पूर्ण विश्वास है, तभी हमें उस बात को धारण करना चाहिए, मानना चाहिए। अगर विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं है। फिर गुरु जी ने कहा कि सभी मंदिरों को मंदिर बोलते हैं, लेकिन जहाँ पर शिव विराजमान होते हैं उसको कभी भी मंदिर नहीं बोलते, वह शिवालय होता है। क्योंकि शाम के वक्त नंदी के ऊपर बैठकर शिव प्रदोष काल में रोज खुद अपने भक्तों के घर जाते हैं और उनका कल्याण करते हैं, इसलिए बाकी के मंदिरों को मंदिर बोलते हैं, पर जहाँ पर शिव विराजमान होते हैं उसको कभी भी मंदिर नहीं बोलते, उसको शिवालय बोलते हैं। तभी पिंकी जी पत्र लेकर आई। उन्होंने कहा मेरे पड़ोस में एक भैया रहते हैं, उनको वो 21 वर्ष के हैं, उनको 4th स्टेज का कैंसर हो गया था। फिर हमने उन्हें आपकी कथा के बारे में बताया। तब आपकी कथा बठिंडा पंजाब में चल रही थी। फिर उन्होंने वहाँ थोड़ी देर की कथा सुनी। बहुत भीड़ थी तो अंदर तो नहीं जा पाई, बाहर से ही उन्होंने कथा सुनी और वहाँ से एक बेलपत्री मांगी। फिर उनके भैया के पास ले जाकर रख दी। 4 दिन बाद उनको होश आया और वो वेंटिलेटर से फिर उनको डॉक्टर ने नीचे उतारा और वह धीरे धीरे स्वस्थ होने लगे। फिर जब उनकी दोबारा जाँच हुई तो बिल्कुल कैंसर मुक्त हो चुके थे। बाबा की करुणा से वह ठीक हो गए। आज बाबा का धन्यवाद करने के लिए आए हैं। तभी एक और पत्र आया था जिन्होंने
उन्होंने लिखा था कि 25 साल से मेरी आँखों की रोशनी नहीं थी, पर बाबा की कृपा से अब हमको थोड़ा-थोड़ा दिखने लगा है। तो बाबा ऐसी ही करुणा सब पर करते, अगर आपको पूर्ण विश्वास है तो। शिव पर एक लोटा जल अवश्य समर्पित करते रहिए। और इसी के साथ-साथ आज की कथा विश्राम हो गई है। मिलते हैं कल नई कथा के साथ। तब तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।